नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। मैं एक आज ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसको अपने पास अगर बैंक से एलिजिबिलिटी बन रही है ईएमआई पे करने की, तो वो बेशक से इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जब भी बताते हैं तो सर कैश का जो पार्ट है, जो चेक वाला जो पार्ट है, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है। 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट का एरिया है, 7000 स्क्वायर फीट इसकी रेट है, 70 लाख रुपए का। तो इसके हिसाब से 20% डाउन पेमेंट और 80% बैंक लोन हो जाता है। तो जो बैंक लोन होगा वो तो इसके हो जाएगा, इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से कि प्रॉपर्टी लोन हो गया 80% अपना, और 20% जो बच गया 70 लाख का, 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए का जैसे मान लो बैंक से पर्सनल लोन, तो वो अपने पास आता है 10.5 की रेट पे, और होम लोन का 20 साल का टेन्योर लेके 7.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 56 लाख रुपए का लोन लिया प्रॉपर्टी पे, उसकी कीमत ईएमआई बनती है 45,113 रुपये। और जो 14 लाख जो लोन लिया है पर्सनल लोन 5 साल के लिए, उसका ईएमआई बन रहा है अपने पास 30,091 रुपये। अगर ये टोटल वो करते हैं इनका कि कितना पे किया है हमने 20 साल के अंदर, जो 56 लाख रुपए लिए थे, 45,113 को 240 से इंटू करते हैं तो 1,08,27,120 रुपये पूरे 20 साल में पे किए हैं। और जो पर्सनल लोन लिया था 5 साल के लिए, जिसकी 30,091 रुपये ईएमआई आ रही थी, उसको 5 साल के अंदर 18,05,460 रुपये। इन दोनों को अगर टोटल करते हैं तो 1,26,32,580 रुपये, जो कि 5 साल का जो पीएल लिया था उसका वो भी कैलकुलेट है इसमें, और 20 साल के लिए जो प्रॉपर्टी जो लोन लिया था 56 लाख का, वो भी विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट होके 1,26,32,580 रुपये पे किया है। अगर जैसे माना जाए कि प्रॉपर्टी 2 साल में डबल हो जाए, 3 साल में डबल हो जाए, प्रॉपर्टी का कोई एक्सेप्ट नहीं करके चल सकता कि भाई कितनी ग्रोथ करेगी ये, 5 गुना कर जाए, 10 गुना भी, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना, कोई वो नहीं मान के चल सकते इसका। चलो मान लिया, सपोज किया कि 2 साल में नहीं बढ़ी, 5 साल में। अगर 70 लाख की प्रॉपर्टी 5 साल में अमूमन डबल होती है, 1,40,00,000 की हो गई, उससे 5 साल में 2,80,00,000, उससे 5 साल में 5,60,00,000, और फिर लास्ट में 20 साल पे 11,20,00,000 की। तो इसमें मोटा मोटा देखा जाए मंथली इनकम जो अपने 1 लाख प्लस जो जिनकी सैलरी आ रही है, वो आराम से इस प्लॉट को ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो दोनों की जो ईएमआई बैठ रही है अपने पास, वो दोनों टोटल करते हैं तो 75,204 रुपये बैठ। और मोटा मोटा देखा जाए तो 5 साल के लिए अगर दोनों इन ईएमआई को देखते हैं तो 45,12,240 रुपये हमने टोटल दिया है। अगर 45 लाख अगर जाते हैं, हमने जेब से तो 1 रुपया ही नहीं लगाया, टोटल बैंक का था पैसा। बैंक का अगर पैसा लेके भी 45,12,240 देते हैं तो 5 साल में हमारी 1,40,00,000 तो होती है। अगर उसमें से भी देखेंगे तो मोटा मोटा 95 लाख रुपए तो फिर भी प्रॉफिट में, उसमें कुछ भी नहीं लगा हमारा 5 साल के अंदर। तो ये तो 20 साल में जा रही है जो हमारे अमाउंट। तो ये कैलकुलेशन एक भाई जो चेक वाला पार्ट जो जिनके पास नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट रहने वाला है। तो ऐसे नए नए अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें और फॉलो करें। थैंक यू।